नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण मुरारी सिंह उर्फ टुल्लू सिंह, ग्राम पोस्ट सरमाटाल, थाना बिरुपुर, प्रखंड बड़हिया, जिला लखीसराय। याद कीजिए, पंचायत चुनाव 2006। श्रीमती चमचम देवी, पति श्री टुल्लू सिंह, चुनाव चिन्ह नारियल छाप से चुनाव लड़ा था और मात्र 44 वोट से चुनाव हार गया था। और चुनाव में उससे हारा जो शैक्षणिक रूप से मेरी बराबरी तो कभी नहीं कर सकता था, मेरी पत्नी की बराबरी भी नहीं कर सकता था। हार का कारण खुद का गांव था। पंचायत के उन तमाम गांवों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया और दिलाया। सदाई बिघा लगभग 90 वोट, सायर बिघा लगभग 50 वोट, निजाय लगभग 50 वोट, जखौर लगभग 80 वोट, मनोहरपुर लगभग 25 वोट और गिरधरपुर 10 वोट दिया। लेकिन अपने ही गांव से चुनाव हार गया। गांव का प्रत्याशी होते हुए भी लगभग 50% वोट दूसरे गांव के प्रत्याशी को गया था। उस टाइम की घटना मुझे आज भी याद। मेरे गांव के चंद लोग मुझे बुलाकर बोले थे कि तुम पंचायत चुनाव मत लड़ो, तुझे लोग वोट नहीं देंगे और तेरे कारण गांव का दूसरा प्रत्याशी भी हार जाएगा, वह भी उस प्रत्याशी के लिए जिसका चुनाव परिणाम में दूर दूर तक स्थान का पता नहीं चला कि कौन से नंबर पर आया। लेकिन जिद्दी स्वभाव का होने के कारण मैं चुनाव लड़ा और हार गया। लेकिन मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मैं अपने गांव के कारण एवं गांव के लोगों के कारण चुनाव हार गया। नहीं तो उस वर्ष हमारे गांव में तीनों पद होता। लेकिन दुर्भाग्य, मेरे बड़े चाचा कहते थे कि तुम्हारा हैसियत चुनाव लड़ने का नहीं है, लेकिन मुझे हैसियत वैसियत में विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि चुनाव फुनाव लंपट लोगों का काम है, जो सुबह में कुछ बोले, शाम को कुछ बोले और रात को कुछ बोले। और तब उस वक्त ऐसा मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ न देखा था, न सुना था और न ज़्यादा समझ आता था। सिर्फ दिमाग में था कि चुनाव लड़ना है, लोग मुझे काफ़ी पसंद करते हैं और मुझे वोट देंगे। लेकिन परिणाम थोड़ा गलत हुआ और गांव के गलती का खामियाजा चुनाव हार कर झेलना पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि गांव के कुछ लोग रात में 12 बजे कुछ ग्रामीण वोटर के घर रात में जाते थे और उनको डराते थे कि तुम अगर टुल्लू को वोट दिया तो मारेंगे। बेचारा खाने कमाने वाला व्यक्ति डर गया और परिणाम सामने। चलिए छोड़िए, मैं इसके लिए आपसे मिलने नहीं आया हूँ। आया तो इस महत्वपूर्ण उद्देश्य से था कि सरमाटाल और सदाई बिघा कभी खुद पंचायत हुआ करता था, जिसमें सरमाटाल पंचायत के मुखिया श्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदाई बिघा पंचायत के मुखिया श्री नवल किशोर शर्मा जैसे दिग्गज लोग हुआ करते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, राजेंद्र प्रसाद शर्मा और नवल किशोर शर्मा के होते हुए सरमाटाल पंचायत ऐजनी घाट हो गया और सदाई बिघा पंचायत गिरधरपुर बन गया। जबकि उस समय श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा अखिल भारतीय पंचायत परिषद के संस्थापक और संभवतः उपाध्यक्ष थे। उनके रहते पंचायत का परिसीमन 2001 में ऐसा हुआ, जिसके कारण उस वक्त काफ़ी लोगों से माननीय शर्मा जी को खड़ी खोटी सुनने के लिए मिला था और आज भी लोग उसे भूले नहीं हैं। लेकिन उस समय का राजनीतिक परिदृश्य क्या था हमें नहीं पता, लेकिन आज का राजनीतिक परिदृश्य हमें खूब समझ आता है। जब पंचायत का सबसे धनी गांव, पढ़ा लिखा गांव, जो रोज़ एक नया इतिहास लिखकर अपना कीर्तिमान स्थापित करता है, जिस गांव के लड़कियां और लड़के देश भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं, जहां के हाई स्कूल श्री मुंद्रिका प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय से हम जैसे न जाने कितने बच्चे उत्तीर्ण होकर देश के कोने कोने में रोजी रोटी कमाकर अपना और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। इसी गांव सदाई बिघा से मेरा मित्र, सखा, यार, दोस्त सब कुछ मिस्टर बबलू कुमार सिंह, मुखिया प्रत्याशी मृदुला देवी के पति की बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे यार का फ़ोन आया कि चुनाव लड़ रहा हूँ, थोड़ा सहायता करना। मैंने बोला
यार मैं तो काफ़ी समय से गुजरात में रह रहा हूँ, मुझे तो लोग अब ज़्यादा पहचानते भी नहीं हैं, मेरा बात कौन सुनेगा। मैंने जिज्ञासावश सदाई बिहार के लोगों को, निजाई के लोगों को, जखौड़ के कुछ लोगों को, सायर बिघा के लोगों को, शर्मा का मैं खुद हूँ इसलिए मुझे इस गांव का पूरा पता है। फ़ोन लगाया। निजाई गांव की भूमिका भी कम ही आंकी जाती है। पंचायत का निजाई गांव भी काफ़ी पढ़ा लिखा है, क्षमता काफ़ी है, लेकिन निर्णायक की भूमिका नहीं। मैंने फ़ोन लगा कर पूछा कि बबलू का क्या हाल है चुनाव में। कुछ लोग गोल मटोल जवाब देकर टाल गए। मैंने प्रयास किया, तब जाकर पता चला कि यहाँ की समस्या, मतलब पंचायत की समस्या सबसे बड़ी बबलू का गांव ही है, जो उसका गांव सदाई बिघा है। यहाँ के सबसे पढ़े लिखे समाज और गांव के कुछ धनी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आज तक गांव को एक तरह से बेच कर रख दिया है। गांव के सुखी संपन्न लोग बाहर के प्रत्याशी का चमचागिरी करते नजर आ रहे हैं, जबकि जिस दिन चाह ले यह गांव 3 पदों का प्रमुख बन सकता है। यह क्षमता इस गांव की है। इस गांव की क्षमता मुझे काफ़ी हद तक पता है, इसलिए कि इस गांव को मुझे गाली देने का हक भी हासिल है और गाली खाने का हक भी। मैंने 5 साल तक इस गांव की ड्योढ़ी पर जाकर लगातार सलामी दिया है। गांव के घर घर की कहानी एवं घर घर के लोगों के बारे में मुझे पता है। मुझे लगा कि कुछ विगत वर्षों में गांव काफ़ी बदल गया होगा, लेकिन दुर्भाग्य ही हाथ लगा। यह गांव विद्या और लक्ष्मी दोनों से परिपूर्ण है। यह स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद शर्मा, स्वर्गीय अजबलाल शर्मा, जिनके कारण काफ़ी लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, स्वर्गीय कपिल देव बाबू प्रधानाध्यापक, स्वर्गीय मथुरा बाबू संस्कृत शिक्षक, भूतपूर्व सरपंच नवल बाबू, स्वर्गीय रामजी बाबू मुखिया, राजेश्वरी बाबू, स्वर्गीय उमाशंकर सिंह, स्वर्गीय उदरदेव सिंह एवं उदरदेव सिंह एवं स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह जैसे प्रतिष्ठित लोगों का यह गांव है। ऐसे बहुत सारे महान लोग इस गांव से आते हैं। स्वर्गीय रामजी बाबू के बाद यह गांव कभी भी अपना मुखिया नहीं बना पाया। इसके लिए पूर्णतः गांव के लोग जिम्मेदार हैं। अपने स्वार्थ से बाहर निकलना ही नहीं है इनको, इसीलिए विकास हमसे कोसों दूर है। कुछ लोग दिल्ली मुंबई जैसे महानगर में रहते हैं, कुछ लोग अपना घर ज़िला में बना लिए हैं, इसीलिए गांव का विकास उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन मैं भी काफ़ी साल लखीसराय में रहा। लोग यहाँ करोड़ों रुपया के घर बना लिए हैं, लेकिन इनके घर पर एक 4 चक्का की गाड़ी तक प्रवेश नहीं कर सकता है। इसीलिए हम इनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि मेहनती और ईमानदार छवि वाले प्रत्याशी और उससे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ा लिखा व्यक्ति के पास जुड़े तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ने के कुछ क्षण बाद आत्मग्लानि महसूस हो कि सिर्फ पद के कारण हाथ जोड़ना पड़ा। पंचायत में विकास को महत्व दीजिए। एक लेखक की कलम से, पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान देते जाना, 58 या 54 बाबू आना 2 आना। ऐसा हाल मत बना दीजिए पंचायत का। धन्यवाद।